गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ्स की जगह साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसेंट हमारी रिसर्चेज क्या हुई हैं और क्या क्या हमने डेवलपमेंट करा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लेसन नंबर 1 के अंदर 11 बिंदुओं के ऊपर आपको ये चैप्टर पढ़ना है। पहला वाला है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमने किस प्रकार पुराने समय से लेके और नया चेंज क्या करना है, क्या हुआ है। सेकंड नंबर का है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम किस तरह आगे बढ़ गए हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, डिफेंस में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, रक्षा जो सेना हमारे इक्विपमेंट यूज कर रही है वो किस तरह से चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा प्रौद्योगिकी में, फिर है हमारा कृषि में, फिर परिवहन में, फिर विनिर्माण में, और फिर औद्योगिक प्रौद्योगिकी में, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और व्यापार एवं वाणिज्य, और लास्ट है हमारा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो एक बात बताइए पहले मुझे, विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। साइंस के प्रिंसिपल्स को, साइंस के सिद्धांतों को जब हम अप्लाइड करते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी बन जाती है। साइंस के प्रिंसिपल्स का जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है बेटे, टेक्नोलॉजी। जैसे कि न्यूटन ने क्या बताया कि सेब हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, उसने बता दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कैसे बनी, अब मोबाइल कंपनी वाले ये जान गए कि भाई ग्रेविटी होती है, तो मोबाइल के अंदर उन्होंने ग्रेविटी सेंसर लगा दिया कि जब मोबाइल गिरता है तो उसे पता लग जाती है कि भाई अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने मोबाइल में ग्रेविटी सेंसर लगा दिया, जिससे हमारे मोबाइल की रक्षा भी हो जाती है कई बार। तो आप जरा एक बार समझेंगे किस तरह हमारा ये चेंज हुआ है। देखो, पहले संचार प्रौद्योगिकी में मतलब हमारे जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी किस तरह से डिलीवर होती थी, पहले कबूतर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ढिंडोरे के माध्यम से। आजकल हम किसके माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से, 3G और 4G की मदद से। पहले हमारी कक्षाएं कैसी होती थी बेटे, सूचना में कैसे मिलती थी, टीचिंग कैसे होती थी, बोर्ड पे होती थी। आजकल हम देखो खुद ही डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। ये पहले के मुकाबले अब ये चेंजेस मैंने दिखाए हैं। पहले देख लीजिए, अंतरिक्ष में को कैसे देखते थे हम, एक दूरबीन द्वारा देखते थे बेटे, है ना, हबल टेलीस्कोप। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, उनकी मदद से हम स्पेस की टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, स्पेस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा डिफेंस में, पहले तलवार भालो धनुष वगैरह से लड़ते थे, आजकल किस चीज से लड़ रहे हैं बेटे, आजकल हम ड्रोन से लड़ रहे हैं, मिसाइल से लड़ रहे हैं, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पानी की अलग है, हवा के अलग है, और जमीन की अलग वेपन है। अब चिकित्सा में देखिए, चिकित्सा में हमें चरक और सुश्रुत भी याद रखना है। सुश्रुत कौन थे, हमारे बहुत बड़े सर्जन थे, और चरक कौन थे, हमारे बहुत बड़े एमडी डॉक्टर थे, एमडी मेडिसिन थे, वो दवाइयों से इलाज कर देते थे। तो ये बता रखा है इसमें, देखो पहले जड़ी बूटियों से इलाज होता था, आजकल हम पहले स्कैनिंग वगैरह हो जाती है और उसके बाद वैक्सीनेशन वगैरह सब हम जान रहे हैं कैसे कैसे अब चेंज हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। कृषि प्रौद्योगिकी में देख लीजिए आप, पहले हल के माध्यम से, बैल की मदद से करते थे, अभी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर, रूटावेटर, हार्वेस्टर, ये सारी टेक्नोलॉजी आपने सब देखी हुई है। परिवहन में आप देख रहे हैं, पहले घोड़े तांगे से, बैलों की गाड़ी से, और अभी हम मेट्रो और हवाई जहाज, इन सब में यातायात करते हैं। विनिर्माण में पहले कैसे कैसे सामान बनता था, हाथ से बनता था, और आजकल क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जिनके माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दवाइयों की अलग हो रही है, कपड़ों की अलग हो रही है ना, मोबाइल की अलग हो रही है, सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कमाल है। नेक्स्ट बेटे, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अब इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, पहले पहले दिखा रखा है कि एक छोटी ट्रेन है, भाप से चलती थी, आजकल कितना कुछ चेंज हो गया। अब एआई का जमाना आ गया, सब कुछ चिप बेस्ड हो गया, तो एक बहुत बड़ा चेंज हमारी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आ गया। पहले लोहा बनाने की छोटी छोटी भट्टी होती थी, आजकल पूरी फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, जल्दी जल्दी कारें बन जाती हैं, है ना, जल्दी मोबाइल बन जाते हैं। यही यही टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम ग्रोथ कैसे करें।
जो काम हमारा देर से हो रहा था उसे जल्दी कैसे करें। इसी तरह से हम देखेंगे एनर्जी सेक्टर में, पहले हम एनर्जी का रोशनी के लिए भी हमें पहले लालटेन जलानी पड़ती थी, मोमबत्ती जलानी पड़ती थी, डिबिया जलानी पड़ती थी। आजकल आपको पता है ना, इन्वर्टर आ गया। अभी लाइट भी चली जाए तब भी हमारे पास सोलर का विकल्प एक ऐसा विकल्प है कि जिसके माध्यम से लाइट हमारे घरों में आती रहती है। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य को देख लेंगे। पहले हम क्या करते थे, देखो पहले हम सामान के बदले सामान लेते थे, फिर एक गारंटी के रूप में पत्र दे देते कि भाई आप इस पत्र को रखिए और ये मेरी गारंटी है कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा। अभी क्या है बेटे, अभी आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्यापार एवं वाणिज्य प्रौद्योगिकी में किस तरह से चेंज आया है। फिर अब ई गवर्नेंस की बात हो रही है कि भाई सरकारी सेवाओं को आप तक कैसे पहुंचाया जाए। पहले कैसे जाते थे कि आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता था, भाई अपना आधार कार्ड बनवाना है, ये बनवाना है। आजकल क्या होता है कि आपके मोबाइल पे बैठे बैठे सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसका हम धीरे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो इसे एक समझ लीजिए कि आपके चैप्टर का एक लेआउट है। अब हम ये सारे बिंदुओं को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे हम इसे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार के क्षेत्र में किस तरह से हमारी क्रांति हुई है। तो आप देख रहे हैं कि सूचना का आदान प्रदान आजकल किन किन माध्यमों से हो रहा है, किन किन माध्यमों से हो रहा है बेटे। सबको पता है, मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, सैटेलाइट फोन्स की मदद से हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन 4th जनरेशन की मदद से हो रहा है, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं, ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट से इनके अंदर कम्युनिकेशन का जो संचार है वो होता है। मतलब आपका जो सिग्नल है वो इन तार के माध्यम से बहुत तेजी के साथ आता है। ये जो हमारा टीवी चल रहा है ये भी उसी की मदद से चल रहा है, ठीक है। समुद्र के अंदर से ये ऑप्टिकल फाइबर भेजे गए हैं और दूसरे देशों तक पहुंचे हुए हैं, इसी की मदद से ये इंटरनेट हमारा चल रहा है। ध्यान रखना, भी ईरान ने भी एक धमकी दी है कि अगर वो अमेरिका उसकी बात नहीं मानता तो ईरान के पास से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो नीचे तार गए हुए हैं वो उन्हें कट कर देगा, और जब कट कर देगा तो क्या होगा, आप कल्पना करो क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। और मैं आपको अभी 20 रुपए का पेमेंट करना चाहता हूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा। तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा अब टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गई है। नवीनतम प्रगति आप देख लीजिए, 5G नेटवर्क, सैटेलाइट इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी चीजें हमारी संचार का माध्यम है। ये एक 5G नेटवर्क दिखाया गया है कि भाई सैटेलाइट के माध्यम से, देखो ये हमारा एक सैटेलाइट है, ये हमारे रिसीवर है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है और रिसीवर उन्हें कैच कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला टावर रिसीव करने के बाद आपके मोबाइल को फेंकेगा और आपका जो मोबाइल है उन्हें कैच कर लेगा, तब हम बात कर पाते हैं। अब इसका उपयोग देख लीजिए, तेज सूचना के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। और उदाहरण आप देख लेंगे, जियो का 5G है ना, स्टार लिंक एलन मस्क की कंपनी है, वो भी आजकल प्रोवाइड करा रहा है। और इसका फायदा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आधुनिक संचार तकनीक ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब आप ये मत सोचो कि आप अपने गांव में बैठ के बात कर पा रहे हैं, जब आपने फोन लगा लिया तो आप दुनिया में बैठे किसी भी आदमी से आसानी के साथ बात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ गया। चिट्ठी से हम कहां पे आ गए, चिट्ठी, ढिंडोरे, पत्र से कहां पे आ गए हम, 4G 5G पे पहुंच चुके हैं। और स्टारलिंक, आपके जंगल में भी बैठे हैं, आपके पास बस वो स्टारलिंक वाला फोन होना चाहिए, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक होता है, कहीं भी बैठे हो आपको तुरंत सिग्नल आपका रिसीव हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपकी बात हो जाएगी। तो फायदा हुआ टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का एक और फायदा होता है, बेटर क्वालिटी लेसर प्राइस। बेटर क्वालिटी लेसर प्राइस, आपकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी और पैसों को कम करना है, कीमत कम होनी चाहिए, तभी लोगों के पास टेक्नोलॉजी जा पाती है। तो सेकंड वाला टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन में किस तरह से चेंज आया। एजुकेशन में भी आपने क्या देखा, पहले आप बोर्ड पे पढ़ते थे, है ना, उससे पहले गुरुकुल थे कि भाई छात्र छात्राएं अलग अलग उसमें जाते थे, है ना, पहले छात्रों के लिए गुरुकुल था, छात्राएं अपनी शिक्षा घर पे लेती थी, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटे, अभी आप देखिए आपके सामने स्मार्ट क्लास है
है ना, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, डिजिटल बोर्ड है, ई लर्निंग एप्स हैं, जैसे कौन कौन से ऐप्स है आपके पास, दीक्षा है ना, दीक्षा ऐप की मदद से आप सारी चीजें अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, सारा कंटेंट सरकार ने फ्री में अवेलेबल कराया हुआ है, और घर बैठे शिक्षा मिल रही है, वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं, वैश्विक ज्ञान पूरे वर्ल्ड में पहुंच रहा है। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद इसे दुनिया में बैठा कोई भी आदमी कहीं भी देख सकता है। तो ये सब किसकी मदद से संभव हो पाया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सब संभव हो पाया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ये स्वयं पोर्टल है, एक ये स्मार्ट क्लास का एक फोटो दिखा रखा है। अच्छा, पहला एजुकेशनल सैटेलाइट कौन सा था हमारा? एडुसेट। कौन सा था बेटे? एडुसेट हमारा पहला सैटेलाइट था जो केवल स्पेशली एजुकेशनल सैटेलाइट था, जिसकी मदद से हमने एजुकेशन के लिए जो लॉन्च करा था। ये जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन थी तब हमारी बेटर हुई कि पहाड़ पे बैठा हुआ बच्चा भी आराम से उसके माध्यम से पढ़ पाता था, वरना पहले सिग्नल नहीं पहुंच पाते थे। तो स्पेशली एडुसेट नाम का एक सैटेलाइट था जिसे हमने लॉन्च करा था। तो हमारा थर्ड टॉपिक है बेटे स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप जान लीजिए कि ये हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मदद से हम अपने सारे सैटेलाइट्स भेजते हैं, और ये नासा है, ये अमेरिका की कंपनी है, ये अपने सैटेलाइट भेजता है, बल्कि दुनिया भर के सैटेलाइट से भेज देता है। ये दोनों हमारी अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हुई एजेंसीज है। अब देखिए, अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग उपग्रह, रॉकेट और ग्रहों के अध्ययन में होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमने कुछ ये फोटोज लगा रखे हैं इसमें। ये चंद्रयान एक हमारा कैंपेन हुआ था। ये हमारा चंद्रयान, मतलब ये हमारा चंद्रयान स्पेस शटल है। ये मंगलयान का एक फोटो दिखा रखा, मंगल ग्रह है। ये हमारा यहाँ पे एक सैटेलाइट पहुंचा है, एक आदित्य L1 जो सूरज, आदित्य का मतलब है सूरज, जो सूरज के पास पहुंचा है। और ये गगनयान मिशन है, ये भी भारत की तरफ से लॉन्च हुआ था। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, वो हमें समझनी है। एक तो ये दो तरह के सैटेलाइट दे रखे हैं हमारे, इनसेट और IRS। तो इनसेट कौन से हैं और IRS कौन से हैं, ये हम देखेंगे। ये हमारे सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, उसी तरह से जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी व्हीकल्स की जरूरत होती है। तो ये वाला सैटेलाइट कौन लेके जाएगा और ये वाला सैटेलाइट कौन लेके जाएगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ये सैटेलाइट क्या काम करता है और ये सैटेलाइट क्या काम करता है, ये आपके इसमें सिलेबस में है। तो आप देख लीजिए, ये एक इनसेट इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। ये IN सेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इसका काम क्या है बेटे? इसका काम यह है कि ये आपको क्या बताता है, एक तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, प्लस मौसम की जानकारी देता है। ठीक है बेटे, मौसम संबंधी जितनी भी जानकारी, कोई आपदा आने वाली है, इसे पता चल जाती है कि भाई हाँ ये कुछ होने वाला है, तो ये हमारा इनसेट बताता है। ये IRS क्या करता है? ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग। अब किसका क्या काम है? इस उपग्रह का ये काम है कि पृथ्वी को ऑब्जर्व करता रहता है, और ऑब्जर्व करने पर ये देखता है कि भाई कहाँ पे कितना जंगल है कहीं, और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, ये पता लगा लेता है कि भाई ये पृथ्वी के अंदर नीचे क्या चीज है, इसका भी ये पता लगा लेता है। तो ये सारी की सारी चीजें ये IRS बताता है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होगी? IRS से। और मौसम संबंधी जितनी भी जानकारी प्राप्त होगी वो किससे होगी? इनसेट से। और संचार संबंधी जितनी भी जानकारी है वो भी किससे प्राप्त होगी? आपकी इनसेट से। तो ये बातें आप समझ जाइए। अब देखिए, आपका ये हमारा पोलर सैटेलाइट व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV। और ये क्या है बेटे? हमारा GSLV। इसका काम क्या है? जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। अगर हमें पृथ्वी की कक्षा में ऊंचाई पर अपना उपग्रह सेटअप करना है, तो भारी वाला, कौन सा वाला बेटे? भारी वाला। तो हम कौन से व्हीकल का यूज करेंगे? GSLV का। अगर हमें हल्का वाला भेजना है तो किसका यूज करेंगे? PSLV का। ये मात्र 600 से 900 किलोमीटर की दूरी तक लेके जाएगा, और ये कहां ले जाएगा? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाएगा। और कहां लेके जाएगा? ये तो केवल पोल तक लेके जाएगा। कहां तक? पोल तक, पृथ्वी के ध्रुवों तक, दक्षिणी ध्रुव या
उत्तरी ध्रुव तक। और ये कहाँ लेके जाएगा? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देगा। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहेगी वैसे वैसे ये भी घूमता रहेगा, जियो स्टेशनरी, और अपने देश के ऊपर बना रहेगा, है ना, देश की जानकारी देता रहेगा। तो आप समझ गए होंगे अंतर पीएसएलवी और जीएसएलवी में। एक ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जीएसएलवी मैक 3, जीएसएलवी मैक 3, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल मैक 3। मैक का मतलब है आवाज की गति, आवाज की, 3 का मतलब है आवाज की गति से भी 3 गुना तेज इसकी स्पीड है। इसका एक और नाम है LVM3, LVM3। तो ये मैक 3 का मतलब आप समझ जाना कि ये आवाज की गति से 3 गुना तेज चलता है, ठीक है। अब ये आपके पास कुछ स्टैटिक डेटा है, ये आपको देखना है इस चैप्टर में। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन हमारा लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान। ये मंगलयान मिशन ऐसा मिशन था कि पहले ही अटेम्प्ट में भारत ने इसमें सफलता प्राप्त कर ली थी। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन, यानी कि सूरज के बाहरी सतह का इसने अवलोकन करा। कौन से वाले ने? इसका नाम था आदित्य L1। और अगला है बेटे, ये अभी जो हमारी पृथ्वी है उससे 400 किलोमीटर ऊपर, कितने ऊपर बेटे? 400 किलोमीटर ऊपर एक हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। वहां पे क्या होता है, जैसे कोई स्पेस में जाता है तो किसी भी देश का वैज्ञानिक वहां जाकर रुक जाता है ना, वहां पे जाके फिर स्पेस की स्टडी करता है और फिर वापस आ जाता है। तो हमारे देश के अभी एक साइंटिस्ट गए थे 25 जून 2025 को, जिनका नाम था शुभांशु शुक्ला। तो ये भी आपको याद करना है। तो इस तरह से आपका ये वाला जो पॉइंट है ये कवर हो जाता है। ये आपका स्टैटिक सवाल है, इससे रिलेटेड जरूर आपके क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखेंगे। ये 1-2 पॉइंट और रह गए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। और अभी स्पेस स्टेशन वाला कौन सा क्वेश्चन था? 25 जून 2025 को जो गया था, शुभांशु शुक्ला। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री वो कौन थी? कल्पना चावला। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान, इसमें ड्राइवर ही नहीं था, मतलब पायलट ही नहीं था, तो क्या नाम था बेटे उस विमान का? लक्ष्य, ठीक है।